हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 85% लोगों को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। और ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में फैक्ट्स एंड फिगर्स की केवल 15% हिस्सेदारी ही होती है और सबसे ज़्यादा पैसा हम इन्हीं चीज़ों को सीखने में लगा देते हैं। एटीट्यूड यानी कि नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी। क्या कोई इंसान अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बिना अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, हमें कामयाबी दिलाने में एक नज़रिया ही है, एक एटीट्यूड ही है जो हमारी नींव को तैयार करता है। अफ्रीका के एक किसान की कहानी है। हफीज़ नाम का एक किसान था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद इंसान उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो अक्लमंद इंसान इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था, इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही उसने खेतों को बेचा और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम करके हीरों को खोजने के लिए निकल पड़ा। वह हीरों की खोज में पूरा अफ्रीका भटकता रहा, पर उन्हें नहीं पा सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन में पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। और इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। उसने उस पत्थर को उठाया और अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला व्यक्ति खेतों के नए मालिक के पास आया और उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया कि यह हीरा है और मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा कि नहीं, यह तो महज एक पत्थर है और इसे मैंने अपने खेत वाले नाले से उठाया है, और ऐसे पत्थर और भी पड़े हुए हैं। उन्होंने वो पत्थर जांच परख के लिए भेज दिए और वो पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें पहली सीख मिलती है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें उनको केवल पहचानने की ज़रूरत होती है। दूसरी सीख मिलती है कि हमें दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, अपनी चीज़ों की अदला बदली करके हमें खुशी मिलती है। तीसरी सीख हमें मिलती है कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका चला जाता है तो उसके पीछे भागते हैं। दोस्तों, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर हो सकता है या उससे बदतर हो सकता है, पर वह पहले वाले जैसा नहीं हो सकता।
इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। दोस्तों, ये बातें मैंने बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी की जीत आपकी बुक से बताई हैं। बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक है। खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।